देखो ये है अपचयोपचय अभिक्रिया, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है समझोगे ध्यान से। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन, मतलब किस अणु के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है और किस अणु के अंदर अपचयन हो रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पहचानने के लिए देखो सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, पुराने मत के अनुसार बताया गया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कैसे आप पहचानोगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचानने के लिए 3 स्टेप दिए गए हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन का योग, नंबर 2 हाइड्रोजन का निष्कासन, नंबर 3 अधिक विद्युत ऋणी तत्व का योग। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया में नंबर 1 पॉइंट क्या होता है? ऑक्सीजन का योग। यदि किसी तत्व या अणु में ऑक्सीजन का योग होता है, जैसे मैंने कहा देखो Mg+O2 MgO बन गया, तो इस तत्व के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। अगर किसी भी तत्व या अणु के साथ ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे तुरंत कह देंगे कि वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर ये नहीं दिया है तो दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? हाइड्रोजन का निष्कासन। यदि किसी तत्व या अणु से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो देखेंगे तुरंत, जैसे मेटल हाइड्राइड, यहां पे मेटल हाइड्राइड मतलब धातु हाइड्राइड दिया हुआ है। धातु हाइड्राइड मतलब MH2 से M+H2। देखो हाइड्रोजन यहां से क्या हो रहा है? इस तत्व से मतलब धातु से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निष्कासित हो रहा है, अलग हो रहा है। अगर कहीं किसी भी तत्व या अणु से हाइड्रोजन निकलता है, निष्कासित होता है, तो ये प्रूव करता है, वो ये बताता है कि इस अणु का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब कि इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कह देंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देंगे। तो हाइड्रोजन के निष्कासन को भी हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और तीसरी अभिक्रिया क्या है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व का योग। अधिक विद्युत ऋणी तत्व का योग मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का किसी तत्व मतलब किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड करना या उसे जोड़ना या उसका योग। तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व का योग। किसी तत्व या अणु के साथ जब कोई अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है, तो उस तत्व या अणु का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को 3 स्टेप से पता कर सकते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन के योग। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है या किसी तत्व या किसी अणु में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो बोल देंगे ऑक्सीजन का योग, तो मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो भी देख करके बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यदि किसी अधिक विद्युत ऋणी तत्व कोई जुड़ रहा है किसी तत्व या अणु के साथ तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि चलो ठीक है, इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन। देखो रिडक्शन रिएक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया। जो अपचयन अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत होती है। देखो मैंने कहा था ना, यहां पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसके विपरीत क्या होगा? ऑक्सीजन का निष्कासन। यदि किसी अणु या तत्व से ऑक्सीजन निकलता है या निष्कासित होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपचयन अभिक्रिया। देख लो यहां पे जैसे MgO, मैंने क्या रखा? MgO एक अणु है। इसको जब हमने हीट किया तो क्या मिला हमको? Mg+O2 मिल गया। मतलब ऑक्सीजन यहां से निष्कासित हो रहा नहीं हो रहा। हम ये देख के तुरंत आंसर लगा देंगे कि देखो जब किसी धातु या किसी तत्व या किसी अणु से ऑक्सीजन निष्कासित होता है तो सीधे सीधे लगाते हैं कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन। दूसरा स्टेप क्या है? हाइड्रोजन का योग। यदि किसी तत्व या अणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो तुरंत बता देंगे कि उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। देख लो यहां पे हाइड्रोजन का निष्कासन तो ऑक्सीकरण, यहां पे हाइड्रोजन का योग तो अपचयन। मैंने कहा था ऑक्सीकरण जो होता है अपचयन के विपरीत होता है, या अपचयन जो होता है वो ऑक्सीकरण के विपरीत होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन का योग किसको दर्शा रहा है? अपचयन अभिक्रिया को दर्शा रहा है।
फिर उसके बाद कह रहा है कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। अगर किसी तत्व या अणु से अधिक विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है, जैसे मैंने कहा क्लोरीन, क्लोरीन एक अधिक विद्युत ऋणी तत्व है जो क्या हो रहा है, इस अणु से निष्कासित हो रहा है। देखिए ये FeCl3 है, यहां पे FeCl2 मिला है प्लस Cl2 निकल गया है। जब अधिक विद्युत ऋणी तत्व किसी अणु या तत्व से निकलता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो इन तीनों स्टेप से हम लोग किसका पता कर लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया के बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है, पुराने मत के अनुसार जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को, ये नया मत है जिसको बोलते हैं आधुनिक मत के अनुसार, है ना। कौन सा मत है ये, नए मत के अनुसार। ठीक है, तुम लोगों का कहना है कि सर जी टेंगे टेंगे चलिए, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग थोड़ा क्या, हमारी गाड़ी फास्ट है और थोड़ा तेज चलना चाहिए। देखो जैसे मैंने कहा आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार ऑक्सीकरण संख्या को कैसे, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कैसे पहचाने हम लोग, है ना। पुराने मत के अनुसार मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब जो है हम लोग आ रहे हैं आधुनिक मत के अनुसार। आधुनिक मत के अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया को किस तरह से पहचाना जाए। नंबर 1 इसमें क्या है, देखो ये आधुनिक मत है, हम लोग आधुनिक मत के लोग हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे चल रहे हैं, है ना। अपने देश को मत देखो, अपने आप को देखो, हमारा देश तो बहुत पीछे है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन की कमी, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब देखो Fe से Fe+2 बन गया, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 26। आयरन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तभी तो 2 चार्ज आए हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कि मतलब Fe से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो Fe+2 हो जाता है, +2E। अब बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, कमी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 26 थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 24 हो गए। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो भी अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। आप कभी भी ऐसा देखें तो बोल देंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कॉपर के ऊपर 0 दिख रहा है, कहा किसी को 0 है, 0 से +2। इसका मतलब ये है कि किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होती है, 0 होती है। याद रखना, किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होती है, 0 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 होती है। देख रहे हो ना, 0 से +2 हो गई। हाँ, इसका मतलब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। 0 से +2 हो गई, मतलब बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो हम लोग किसी तरीके से ऑक्सीकरण संख्या, इन 2 तरीके से ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। ये नया मत आधुनिक मत है। आधुनिक मत यही दोनों है। इन्हीं दोनों मतों के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान सकते हैं। ये मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने के लोग हम लोग हैं, है ना। हाँ देखो, तो इसीलिए ये नए तरीके का इजाद करके हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, अपचयन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए क्या करेंगे। अपचयन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी अपोजिट, उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि क्या है, इसी अभिक्रिया को जस्ट उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 24, 2 ग्रहण कर लिया, देखो 26 हो गई बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 24 था, यहाँ पे कितनी हो गई, 26 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, गुड। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब मैंने कहा, ये देखो ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, मैग्नीज की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +7 है, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो ऑक्सीकरण संख्या +7 से कितनी होगी, +2। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, नहीं घट रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो हम जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, ये प्रोसेस अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी तो ये बात ध्यान रखें बच्चों, मैंने पुराने मत के अनुसार 3 मत बताए,
पुराने मत में 3 कंडीशन बताए और नए मत मतलब आधुनिक मत में हम लोग 2 कंडीशन पढ़े हैं। इन 5 कंडीशन से हम लोग किसी भी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। अब देखो बेटा आगे आएगा टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन, तो हम लोग डिस्कस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए इसको।